हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम नितिन अरोड़ा एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर बीपीटी स्टूडेंट हैं तो आप किस फील्ड में मास्टर्स कर सकते हैं। यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब भी आप इंटर्नशिप में जाते हैं, फोर्थ ईयर में होते हैं, तो ये क्वेश्चन हर कोई पूछना स्टार्ट कर देता है कि क्या आप मास्टर्स करेंगे या जॉब करेंगे या अपना क्लिनिक ओपन करेंगे। इन एनी केस आपको प्री प्लान करना पड़ता है क्योंकि चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं। मैंने बीपीटी कंप्लीट कर ली, मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया, अब ऐसा नहीं होगा एकदम से कल उठ के मैं बोलूँगा कि ठीक है मुझे क्लिनिक खोलना है या मुझे मास्टर्स करनी है। क्योंकि अगर मुझे मास्टर्स करनी है तो मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स से 6 मंथ्स पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे क्लिनिक सेटअप करना है तो मुझे 6 मंथ पहले वो फाइनेंसिस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो कि मैं उस क्लिनिक में एस्टेब्लिश करने के लिए इन्वेस्ट करूँगा। अगर मुझे जॉब करनी है तो मुझे पहले से ही अपने आप को नेटवर्क अप करना पड़ेगा लोगों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ और उन अथॉरिटीज़ के साथ जहाँ पे मुझे जॉब करनी है। और इसके साथ साथ अगर मुझे गवर्नमेंट सेटअप में जॉब करनी है तो उसके लिए मुझे पहले ही गवर्नमेंट सेटअप का पता करना पड़ेगा, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ जहाँ हम गवर्नमेंट सेटअप में जॉब कर सकते हैं। और अगर जॉब कर सकते हैं तो वो एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, बिकॉज दैट ऑल्सो टेक्स टाइम। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई एम नितिन अरोड़ा, आई एम a PhD स्टूडेंट इन जर्मनी। आई एम डूइंग माई PhD इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस। और मैंने अपनी मास्टर्स करी है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर्स आप कौन कौन सी फील्ड में कर सकते हैं। यस, सो अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं इंडिया में, अगर आप बीपीटी कर रहे हैं, आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं, अब आप प्लान करना पहले तो स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी फील्ड में आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो 4 कॉमन फील्ड्स जो हर कॉलेज में आपको मिल जाती हैं वो है एमपीटी ऑर्थोपेडिक्स, एमपीटी न्यूरोलॉजी, एमपीटी कार्डियोलॉजी एंड एमपीटी स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये 4 फील्ड्स जो हैं ये आपको हर कॉलेज में ऑलमोस्ट मिल जाती हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस में कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स भी होती हैं जो धीरे धीरे करके जैसे फिजियोथेरेपी इवॉल्व हो रही है, ये नई फील्ड्स आपको मिलती जा रही हैं कॉलेजेस में, जिसमें कि आप अपनी मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि एमपीटी इन पीडियाट्रिक्स यानी कि छोटे बच्चों में, एमपीटी इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी यानी कि फीमेल्स में, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स में। क्योंकि बहुत सारी आपको पता है कि फिजियोथेरेपी में आप जब पढ़ते हैं पीटी इन ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि कैसे प्री नेटल प्रोग्राम्स, पोस्ट नेटल प्रोग्राम्स और एंटीनेटल प्रोग्राम्स आप करवाते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स में, ताकि उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के पहले और बाद में उनको ईज हो सके, जो प्रॉब्लम्स, जो कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी की वजह से आती हैं वो ना आए। तो उनसे कैसे बचना है वो आपको इस मास्टर्स में स्पेशलाइज डिग्री में सिखाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और मास्टर्स जो होती है एमपीटी इन हैंड। सो हैंड फिजियोथेरेपी, स्पेसिफिकली आपके हैंड के लिए कैसे आप ट्रेन करेंगे, तो इसके लिए 2 इयर्स की मास्टर्स डिग्री होती है, स्पेसिफिक कुछ कॉलेजेस में होती है जो कि आप कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड डिग्रीज हैं, इसके अलावा कुछ और भी डिग्रीज हैं जैसे कि एमपीटी इन रिहेबिलिटेशन, एमपीटी इन अर्गोनॉमिक्स। तो ये डिग्रीज आप कर सकते हैं अगर आप इंडिया में हैं। ऐसे अगर आप अब्रॉड भी आना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वीडियोस आप ऊपर ये लिंक जो दिया हुआ है इस पे मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं या बाकी कॉलेज में जाना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो कौन कौन से डिग्रीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए, वो मैंने बताया हुआ क्लियरली। अब ये बात हो गई कि मास्टर्स किस किस फील्ड में कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हो अगर आपने मास्टर्स नहीं करनी है। ऑल दो मैं पर्सनली हर किसी को एडवाइस करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा पढ़ सको उतना ज़्यादा पढ़ो, बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आपका जो बेस रेट है वो इंक्रीज हो जाता है जितना ज़्यादा आप स्टडी करते जाते हैं। तो पीपल से कि ठीक है स्टडी करना ज़रूरी नहीं है, उसके बिना भी आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। मैं अनडाउटली इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि आप बीपीटी करके भी एक प्रोफेशनल हैं। जब आपने 4.5 years अपनी डिग्री में इन्वेस्ट किए हैं वो आपको रिटर्न ज़रूर देगी, वो डिग्री आपको पे बैक ज़रूर करेगी। तो आप पीपीटी करने के बाद भी एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बेटर हो जाते हैं, वो फर्दर ओपन अप हो जाते हैं और आप एक वाइडर कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि आप एक स्पेशलाइज नॉलेज लेके उस फील्ड में वापस से जाते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि जब आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप अर्न नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप तब भी अर्न कर रहे होंगे। बीपीटी कंप्लीट करने के बाद एक प्रोफेशनल बन चुके हैं, आप अपनी अर्निंग तब भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके मास्टर्स डिग्री भी हो रही है और आपकी अर्निंग भी हो रही है। तो आप स्टडी के टाइम पे लिमिटेड नहीं है। इसके साथ साथ आप स्टडीज़ के टाइम पे अपनी स्कॉलरशिप्स भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको
पेमेंट ना करनी पड़े और आपको कुछ अमाउंट मिलता रहे, ताकि आपके पेरेंट्स पे और आपके खुद पे एक एक्स्ट्रा बर्डन ना आए आपकी स्टडीज़ को लेके। तो आपकी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो रही हैं, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है। तो ये आपका एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्टडीज़ के टाइम पे। अब बात करते हैं अगर आपने मास्टर्स नहीं करनी है तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है। दूसरा ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। क्लिनिक सेटअप करने के लिए आपको 5 to 6 मंथ्स पहले एक इन्वेस्टमेंट करना होगा। कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? एक अच्छा क्लिनिक खोलने के लिए कम से कम, अगर आप एक स्मॉल टाउन में ओपन अप कर रहे हैं, इट कैन बी एनी अमाउंट। आपको अगर इंडियन मेड इक्विपमेंट से एक बेसिक क्लिनिक सेटअप करना है तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 to 1 लाख से स्टार्ट करके यू कैन गो अप टू 15-20 lakhs एज वेल। अगर आप सारी इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स लगाते हैं, मेड इन जर्मनी, मेड इन यूएसए, मेड इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, तो आपका जो क्लिनिक का सेटअप है वो जाता है अराउंड 15 to 20 lakhs एंड इवन हायर देन दैट। ठीक है। अब बात आती है, ये मैंने आपको बिल्कुल बेस रेट्स बताए हैं, आई एम नॉट इक्विपमेंट डीलर। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको क्लिनिक एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए होगा। इसके साथ साथ अगर आप क्लिनिक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको अपने क्लिनिक के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, अलग अलग स्टेट की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, हेल्थ अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि आपको बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होगा या नहीं भी होगा तो भी आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर आपका क्लिनिक में और चीज़ें होती हैं जैसे फायर एक्सटिंग्विशर और सारे जो नॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रिक हज़ार्ड्स हो सकते हैं, फायर हज़ार्ड्स हो सकते हैं, वाटर हज़ार्ड्स हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या क्या पहले से प्रिकॉशंस लेके चलेंगे, उसका पूरा रेगुलेशन होता है, वो आपको करवाना होता है। तो ये चीज़ें करवाने में टाइम लगता है। इसके साथ साथ जब आप क्लिनिक एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको क्लिनिक का एक नेम भी रखना होता है, उस नेम को जो है रजिस्टर करवाना होता है। उस नेम को रजिस्टर करवाने में भी टाइम लगता है, ट्रेडमार्क लेना होता है अथॉरिटी के साथ, वो भी टाइम लगता है। और साथ के साथ अपना जो फिजियोथेरेपी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है प्रैक्टिस करने के लिए, वो लेने के लिए भी आपको कुछ टाइम लगता है। तो ये आपको पहले से पता होगा, तो आप पहले से ही प्रायोरिटाइज करोगे कि आज मेरी डिग्री खत्म हो रही है, मैंने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स इस अथॉरिटी को देने हैं और मुझे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा, सो दैट आई कैन प्रैक्टिस एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपको क्लिनिक एस्टेब्लिश करना है तो। अब बात आती है कि अगर आपने मास्टर्स, वापस से हम पहले वाले टॉपिक पे आते हैं, अगर आपने मास्टर्स ही करनी है तो मास्टर्स आपको किस फील्ड में करनी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको पता लगेगा कब? ये आपको पता लगेगा, एक तो मैं बता रहा हूँ अब कैसे आपको डिसाइड करना है। तो जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं, पोस्टिंग्स करने जाते हैं, तो पोस्टिंग के टाइम पे आप देखेंगे कि आपके जो कॉलेज है या आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि हर हॉस्पिटल की अपनी स्पेशलिटी होती है, हर हॉस्पिटल का अपना एक डोमेन होता है जिसमें वो वर्क करते हैं। और जब उस स्पेशलिटी में वर्क करते हैं तो आपको क्या होता है, अब आप कुछ हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि आपको पेशेंट्स देखेंगे कि नी पेन, हिप पेन, लेग पेन, शोल्डर पेन, फाइब्रोमाइल्जिया, लो बैक पेन, इस टाइप के पेशेंट्स आते हैं। तो आप क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे ऑर्थोपेडिक केसेस को हैंडल करते हैं। कुछ जगह आप देखेंगे कि स्ट्रोक, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, पार्किंसंस डिसीज, एल्जाइमर्स डिसीज एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो बाकी जितनी भी हैं उस टाइप के पेशेंट्स आते हैं। तो क्या होगा जब आप अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कुछ जगह आप देखेंगे कि आईसीयू सेटअप में ज़्यादा वर्क करना होता है, कुछ जगह कार्डियोलॉजी पेशेंट्स, बाईपास ग्राफ्टिंग वाले पेशेंट्स, स्टेंट के बाद जो सर्जरी होने के बाद जो पेशेंट्स आते हैं वो, उनका रिहैब कैसे करना होता है, वो कार्डियो रिहैब होता है। कुछ जगह वो पेशेंट ज़्यादा होते हैं। और अगर आप जो स्पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं स्पोर्ट्स के, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स एथलीट्स ज़्यादा मिलते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर रहे होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे कॉम्पीट कर रहे होते हैं। तो उनका रिहैब बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आपको क्या करना है। जब आप 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, 12 मंथ्स किसी एक पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल में लगा रहे हो तो आपको पता लगेगा कि आपको ज़्यादा मज़ा, ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में आता है। मज़ा आई वुड से, क्यों मज़ा क्यों बोल रहा हूँ या इंटरेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपका एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन में हर किसी को हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है और हर चीज़ अच्छी नहीं लगनी भी चाहिए। आपको एक स्पेशलिटी होनी चाहिए। वो स्पेशलिटी आपको पता लगेगी जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे, जब आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे, जब आप पेशेंट को रिजल्ट देंगे। तो उस टाइम पे आपको पता लगता है कि किस केस को आप बेटर वे में हैंडल कर सकते हैं,
कौन से केस आपको अच्छे लगते हैं, कौन से केस की अंडरस्टैंडिंग आपके ब्रेन में ज़्यादा है। ऑब्वियसली हर किसी को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ पता है, नहीं पता, किसी को भी सब कुछ नहीं पता होता है। वी ऑल आर इन द फेज ऑफ लर्निंग, और पूरी लाइफ हम लोग लर्न करते रहते हैं। बट कुछ चीज़ें होती है जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पता है, और आई वुड से कि आई कैन कॉम्पीट विद मैनी पीपल इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको जब इंटर्नशिप आप कर रहे हैं उस आपको पता लगेगा उस टाइम पे कि आपको ऑर्थोपेडिक्स के केसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, न्यूरो के केसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्पोर्ट्स के या कार्डियो के केसेस। उस बेस पे आप डिसाइड करोगे आपको मास्टर्स किस फील्ड में करनी है। इसी तरह अगर आपको जैसे आप अगर आपको ट्रेंड के साथ चलना है कि आज जो ट्रेंड है वो अर्गोनॉमिक्स का, पोस्चर का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कॉर्पोरेट्स में जाके अटैच होना है, कॉर्पोरेट्स के साथ अपना फ्यूचर करियर जो है इवॉल्व करना है, तो आप अपनी मास्टर्स जो है एमपीटी जो है वो अर्गोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको इंटरेस्ट है स्पेसिफिक बिल्कुल डीप जाने में, तो आप अपना हैंड फिजियोथेरेपी में मास्टर्स भी कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है प्रेगनेंसी रिलेटेड स्टूडियोज ओपन अप करने में, अगर आप प्री नेटल, एंटीनेटल, पोस्टनेटल केयर में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, और इसके साथ साथ मेन एंड वुमेन हेल्थ केयर में स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनमें अगर आप डील करना चाहते हैं, तो आपके लिए एमपीटी ऑब्स्टेट्रिक्स बहुत अच्छा कोर्स रहेगा, और इसके साथ आप फ्यूचर में बहुत बेटर वे में प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको अभी से पता चल गई, तो आप जब आपकी इंटर्नशिप खत्म होगी तो यू आर सॉलिड, यू आर फुल प्रूफ रेडी फॉर दैट मास्टर्स डिग्री जो कि आपको करनी है। या फिर अगर मास्टर्स डिग्री नहीं भी करनी है तो आपको क्लिनिक एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए भी आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्लिनिक एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको सोच के रखनी है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ साथ लास्ट चीज़, लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट इज गवर्नमेंट जॉब। अगर आपका मन है कि ठीक है, ना तो क्लिनिक ना मास्टर्स, मुझे करनी है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपके पास बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप एम्स, दैट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि हमारे पूरे इंडिया में कई सारे स्टेट्स में ओपन अप हुआ है। हर एक एम्स में अपनी अपनी जो है वैकेंसीज निकलती हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। इसी के तरह ही आपके पास पीजीआई है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि चंडीगढ़ में है, और बहुत सारी जगह है, उसमें भी आपकी वैकेंसीज फिजियोथेरेपिस्ट की निकलती हैं, जो कि आपको बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री के बेस पे आपको लेते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। इसी के साथ साथ जैसे कि और भी ऑर्गेनाइजेशंस है, सीआरपीएफ है, आपकी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। इन सब जगह क्या होता है कि आपको एक स्पेशलाइज पॉपुलेशन मिलती है जो कि हाईली डेवलप्ड होती है इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल एबिलिटीज़, क्योंकि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो है उतनी एक्टिविटी नहीं होती है एज कम्पेयर टू एन आर्मी मैन, ठीक है। तो आर्मी पर्सनल्स, नेवी पर्सनल्स, एयरफोर्स पर्सनल्स, एस्ट्रोनॉट्स, इनमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, वो बहुत ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स। इस करके इनकी ट्रेनिंग भी बहुत डिफरेंट वे में होती है। तो अगर आप डीआरडीओ या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सीआरपीएफ को ज्वाइन करते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, तो आपकी सैलरी स्केल भी बहुत अच्छा होता है, और साथ के साथ आपको जो टेक्निक सीखने को मिलती हैं, जो आप उनको चीज़ें बताते हैं और सिखाते हैं, वो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप फर्दर फिर रिसर्च में भी जा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी बैचलर्स करी जामिया मिलिया इस्लामिया से, फिर मैंने अपनी मास्टर्स करी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में, और आज मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ जर्मनी से। और इसके साथ साथ मैं एक रिसर्च एसोसिएट हूँ एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट में, दैट इज़ विद नासा। तो इस तरह से आप स्पेस रिसर्च में भी जा सकते हैं। ये जस्ट आपको ये बताने के लिए था कि ये भी प्रोस्पेक्ट आपके लिए ओपन है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या आपको लगता हो कि ये वीडियो किसी भी आपके फ्रेंड, फैमिली या कोलीग के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन, और साथ का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देंगे, ताकि अगली वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाए। अब बेस्ट आपको सजेशन में ये दूंगा कि जो पुरानी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि आपको जर्मनी कैसे आना है, फ्री में कैसे पढ़ना है, जर्मनी में ट्यूशन फ़ी नहीं होती है, उसके अलावा जो एक्सपेंसेस है उसको कैसे कवर करना है बिना पेमेंट किए, बिना पेरेंटल इनकम को यूज़ किए, बिना अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बढ़ाए, आप यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ना है, पुरानी वीडियोज़ देखो, और साथ के साथ अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट
हो, कोई भी कंफ्यूजन हो रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी एजुकेशन, रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी स्टडीज, रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी टॉपिक्स, तो हमारी वीडियो अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट हर एक फिजियोथेरेपी टॉपिक पे, आप जाके देख सकते हो। फिर भी कुछ चीज़ नहीं समझ आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और उसके साथ साथ जीमेल अकाउंट दिया हुआ है, आप हमें वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हम आपको अगली वीडियोस में मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।